जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ताज से ब्लेस कर। पता है, बहुत से मसीह भाई बहन सोचते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर सुनता है कि नहीं। लेकिन मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, आप सभी अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। पता है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम जब प्रार्थना करें और वो ना सुने। पता है, पर प्रार्थना का उत्तर ना मिलना वो हमारे गलती का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है, बल्कि सुनता तो है, लेकिन कुछ प्रार्थना हमारे ऐसा होता है कि वो परमेश्वर को ना चाहते हुए भी हमसे मुंह फेरना पड़ता है। हालेलुया। जिस तरह आप मान लो कि आपके बच्चे कुछ इस तरह से कुछ ऐसे चीज़ों का जिद पकड़ कर बैठ जाए जो आप देना भी चाहो तो उसे नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारा परमेश्वर है कि वो देना भी चाहता है, लेकिन वो हमें दे नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें जो हम मांग रहे हैं ना, आगे चल के हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। और ये बातें परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से हमारे बच्चे यानी हम इंसान मनुष्य हैं, हमारे बच्चे यदि छुरी या चाकू से खेलने की कोशिश करें और वो चीज़ों के लिए जिद करे कि वो चीज़ हमें दे, तो क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि इससे हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। हालेलुया। इसी तरह से हमारी प्रार्थना भी कुछ तरह से ऐसे होते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर, उसका फल हमें नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि वो चीज़ें परमेश्वर को पता होता है कि ये चीज़ें मैं यदि इसे दूँ तो इसके लिए नुकसान हो सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो हमसे, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो हमारी प्रार्थना को ना सुनता है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं जो हमें अकेला छोड़ता हो परमेश्वर। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमें अकेला छोड़ दिया है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप उस क्रूस की ओर एक नज़र देखना। यदि वो आपसे प्रेम नहीं करता, हमसे प्रेम नहीं करता, तो क्या उसे क्रूस पे जो दर्दनाक मौत सहा, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया था या उसको उसकी शौक थी क्रूस की मौत को सहने का? नहीं ना, वो हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, ताकि वो, हालेलुया, आप जी सको, इसलिए वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। आपने भजन सुना होगा कि तू जी सके इसलिए मर गया मैं, आ मेरे बेटी आ मेरे बेटे। हालेलुया। आप सुने होंगे इस भजन को। क्यों परमेश्वर ने क्रूस की दर्दनाक मौत को सहा? क्योंकि हम जी सके। हालेलुया। और मैं ऐसे आप सभी के दिमाग से एक कन्फ्यूज़न निकालने वाला हूँ कि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ता हो। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कभी भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर को ये बातें अच्छी तरह पता है कि हम उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब कुछ वचनों को जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो ये वचन यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:15 से यदि हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि हम हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हम मानेंगे। और आइए दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी यूहन्ना का 14:18 से यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। आप इन दोनों वचनों को पहले समझो। परमेश्वर ने कहा, पहले क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि ये आज्ञाएं आपके अंदर है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देख मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारे अंदर हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर नहीं पहुँचता तो उसका कारण हम हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हम नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन उसका उत्तर, उसका प्रतिफल हमें नहीं देता, और जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि उसका आज्ञा जब हम मानते हैं तो परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुम्हें कभी भी एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन।
पता है, बहुत से ऐसे वचन हैं, परमेश्वर ने कहा कि जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और ये सच है। हालेलुया। आपने ये भी सुना है, हालेलुया, सुना होगा कि धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आपके अंदर भी ऐसे ख्याल आपके मन में आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हालेलुया, तो आप गलत हो, आपका विचार गलत है। आपके मन में शैतान ऐसे बातें डालते हैं कि वो प्रार्थना आपकी नहीं सुनता। हालेलुया। ये सब शैतान की चालें हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है, हालेलुया, तो आप एक बार परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ना और एक नज़र उस क्रूस की ओर ज़रूर उठाना, अगर आपको ऐसा लगे तो। पर आप कहना अपने मनों से, अपने हृदय से कि परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखता। हालेलुया। वो सुनता है हमारी प्रार्थनाओं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, दर्दनाक मौत को सहा। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप कभी भी निराश मत होना और याद करना परमेश्वर के वचनों को। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ताज से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। मिलते हैं कल एक और नए वचन के साथ। सभी के जय मसीह की। आमेन।